रिया के दिन की साधारणता को तोड़ते हुए फोन की घंटी बजी। ये उनके पिताजी थे। उनकी आवाज चिंता और जल्दबाजी के मिश्रण से कांप रही थी। रिया, तुम्हें तुरंत घर आना होगा, उन्होंने निवेदन किया। उनके शब्द स्थिति की गंभीरता को बता रहे थे। उसके सीने में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक चिंता की लहर उस पर छा गई। उसके परिवार को उसकी जरूरत थी, लेकिन उसके गांव वापस जाने का सफर लंबा और अनिश्चितताओं से भरा था। दृढ़ निश्चय के साथ रिया ने एक छोटा सा बैग पैक किया। उसका दिमाग अनुत्तरित प्रश्नों के साथ दौड़ रहा था। उसने अगले उपलब्ध ट्रेन टिकट बुक किया, लेकिन उसकी निराशा के लिए यह जनरल डिब्बे का था। जनरल बोगी अपनी भीड़भाड़ और आराम की कमी के लिए कुख्यात थी, लेकिन रिया के पास और कोई चारा नहीं था। उसे जल्द से जल्द अपने परिवार तक पहुंचना था। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, रिया ने खुद को लोगों के समुद्र के बीच घिरा हुआ पाया। पसीने और प्रत्याशा की गंध से हवा घनी थी। परिवार कहानियां और हंसी साझा करते हुए एक साथ बैठे थे, जबकि थके हुए यात्री नींद के झपकी लेने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन के पहियों की लयबद्ध गड़गड़ाहट रिया की यात्रा का साउंड ट्रैक बन गई। वह हमेशा से एक दयालु आत्मा रही थी, और उसके साथी यात्रियों की दुर्दशा ने उसके दिल को छू लिया। उसने अपने सामान के साथ संघर्ष कर रही एक बुजुर्ग महिला को एक प्यारी सी मुस्कान दी और एक प्यासे बच्चे के साथ अपना पानी साझा किया। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन रिया का हौसला बुलंद रहा। वह खुद को अपनी यात्रा का कारण और जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचने के महत्व की याद दिलाती रही। वह जानती थी कि उसका परिवार उस पर भरोसा कर रहा है, और उसने उनकी ताकत का स्तंभ बनने की ठान ली थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, परिदृश्य में लंबी परछाई पड़ने लगी। डिब्बे में बेचैनी की भावना छा गई। तापमान गिर गया था और खुली खिड़कियों से एक ठंडी हवा सीटी बजा रही थी। रिया ने ठंड से बचने की कोशिश करते हुए अपनी शॉल को अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। अचानक रिया के कुछ कतार आगे हंगामा मच गया। पुरुषों का एक समूह आपस में गुत्थम गुत्था कर रहा था। उनकी आवाजें गुस्से में उठ रही थीं। उत्सुकता ने उसे बेहतर पाया, और वह सावधानी से अशांति के स्रोत की ओर बढ़ गई। उसने जो देखा, उससे उसके अंदर गुस्से और घृणा की लहर दौड़ गई। एक बूढ़ा आदमी, उसका चेहरा एक शातिर मुस्कुराहट के साथ विकृत हो गया था, एक जवान लड़की की ओर बढ़ रहा था। मुश्किल से किशोरावस्था में आई लड़की भयभीत दिख रही थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसने उस आदमी के स्पर्श से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसने केवल उसकी बांह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अन्य यात्रियों ने हस्तक्षेप करने के लिए बहुत डरे हुए या उदासीन अपनी निगाहें फेर लीं। ऐसे घोर अन्याय को देखकर रिया का खून खौल उठा। वह हमेशा से एक्शन की महिला रही थी, और वह जानती थी कि जब इस जवान लड़की को परेशान किया जा रहा था, तो वह चुप नहीं बैठ सकती। साहस के साथ वह आगे बढ़ी। उसकी आवाज गुस्से और दृढ़ता के मिश्रण से कांप रही थी। उसे अकेला छोड़ दो। रिया की आवाज तनावपूर्ण माहौल से गुजरी, पुरुषों को चुप करा दिया और उनका ध्यान उसकी ओर खींचा। बूढ़ा आदमी उसकी अचानक उपस्थिति से चौंका, लड़की पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है, वह गुर्राया। उसकी आवाज में खतरा था। निडर। रिया अपनी जगह पर खड़ी रही। यह मेरा काम है जब किसी को परेशान किया जा रहा हो, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में ताकत आ रही है। उसे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत अधिकारियों से करूंगी। उसके शब्दों का वांछित प्रभाव पड़ा। वह आदमी, यह महसूस करते हुए कि वह रंगे हाथों पकड़ा गया था, जल्दी से लड़की को छोड़कर भीड़ में पीछे हट गया। रिया के ऊपर राहत की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि जवान लड़की की आंखों से दहशत फीकी पड़ गई है। उसने उसे एक सुकून भरी मुस्कान और हाथ पर थपथपाते हुए आश्वस्त किया। क्या तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। लड़की अभी भी हिली हुई थी, लेकिन बहुत आभारी थी। चुपचाप सिर हिलाया। रिया को पता नहीं था कि उसकी बहादुरी का काम किसी ने नहीं देखा था। डिब्बे के एक कोने में बैठे विक्रांत नाम का एक जवान सिपाही गहरी दिलचस्पी से नाटक को देख रहा था। वह एक भीषण मिशन पूरा करने के बाद घर लौट रहा था, और रिया के साहस और न्याय की भावना से प्रभावित था। विक्रांत ने हमेशा मजबूत, स्वतंत्र महिलाओं की प्रशंसा की थी, और रिया के कार्यों ने उनके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। उसने विस्मय से देखा, क्योंकि वह जवान लड़की को दिलासा दे रही थी। उसकी करुणा और सहानुभूति चमक रही थी। वह जानता था कि उसे इस असाधारण महिला से मिलना है।
जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर आई, विक्रांत रिया के पास पहुंचा। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। माफ करना, उसने कहा। उसकी आवाज सम्मान और प्रशंसा से भरी हुई थी। मैं वहां आपकी बहादुरी को देखने से खुद को रोक नहीं सका। आप अविश्वसनीय थी।